राम राम। राम। खंड पिंड ब्रह्मांड का अध्याय। महाराज फरमाते हैं जो खंड में है वो पिंड में है, पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। महाराज ने बताया कि मानव शरीर लेकर के परमात्मा का भजन करना है। हाँ? मैं को गलत थोड़ी कह रहा हूँ, इसलिए राम को अपना बना लो। आज इसकी भाभी का एक पैर का है, पर एक का है। राम 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 राम। ऐसे चलता है। महाराज बार बार फरमाते हैं परमात्मा को अपना बना लो। संसार में कोई किसी का भी नहीं है, क्योंकि अपने हैं, लेकिन शारीरिक पीड़ा तो जिसको पीड़ा है उसी को सहन करना पड़ेगा, उसी को ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए संत फरमाते हैं अच्छे संतों की शरण में जाओ और परमात्मा का भजन करो। परमात्मा को अपना बना लो, फिर परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। हमें चिंतन करना है, चिंतन नहीं करना। तो महाराज आगे फरमाते हैं वाई सूरत सब मुख लिवल्या कली कंवल मन पवना जी के जिला में हृदय होती सो विद ना भी पवना। महाराज फरमाते हैं वही सूरत, वही मुख, वही लिव, वही लगन जो श्वास में मन लगाने से हृदय में होती थी, वही नाभि के स्थान में होने लगी। महाराज फरमाते हैं कि सूरत और निरत। निरत तो क्या होता है, किसी चीज़ पे एक टकाटकी देखते रहना, जैसे चकोर चंद्रमा को देखती है। सूरत क्या है, अनुभव करना। सूरत और निरत दोनों चीज़ अलग अलग हैं। तो महाराज फरमाते हैं जो मुख में था, सूरत में था, लिव में था, लगन में था, श्वास में था मन, वही नाभि के स्थान में होने लग गया। गुदा घाट पर अनहद गरजा रैंकार धुन बोली छेद्या चकर कंवल खट बजा खट बारी ले खोली। महाराज फरमाते हैं जब पूरब के 6 कंवल कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मा, गणेश का स्थान, ये शंखनाल के 6 कंवल हैं। कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मा, गणेश का स्थान, इनको पार किया जब गुदा घाट पर रैंकार धमनी शब्द का अनुभव हुआ। ऐसे महाराज फरमाते हैं। और ये राम का नाम ऐसा है, इसमें न स्नान करने की जरूरत है, न कोई पाठ पूजा की जरूरत है। 24 घंटे 365 दिन में जब भी इच्छा करे जब भी राम का नाम दे दे। महाराज फरमाते हैं बुधा घाट पे भी भजन का अनुभव होता है। मृतक शरीर के साथ जाते हैं उसके सैया में, जबकि और अनुष्ठानों में और संप्रदायों में उसको बड़ा अशुभ मानते हैं। लेकिन राम जी का नाम सत्संग ऐसे कहते हैं वो तो एक बहुत बड़ी यात्रा है, वो अंतिम यात्रा है। उस यात्रा में जब राम नाम को स्मरण किया जा सकता है तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। महाराज फरमाते हैं कि राम जी का नाम तो अपवित्र को भी पवित्र बना देता है। मृतक देह शरीर के साथ भी राम का नाम का लिया जाता है। महाराज फरमाते हैं गुदा घाट पर रमकार दमने का शब्द अनुभव होता है। ऐसे राम जी का नाम, ऐसी भक्ति है। महाराज ने फरमाया अक्षर 3 करोड़ रोमावली में राम राम रोम रोम में एक एक कण कण में महाराज विराजमान है। आगे फरमाते हैं खट पोड़ा जन खोल के पहुँचा पीछम घाट पूरब को पछाड़ के गई बंक की बात। महाराज फरमाते हैं पूरब के 6 स्थानों को तय करके, ये 6 कंवल कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, शेष का स्थान, महाराज फरमाते हैं 6 स्थानों को तय करके शब्द का पीछम दिशा में उलटना ही पीछम घाट आना। महाराज फरमाते हैं शंखनाल के 6 कमलों का छेदन करता हुआ कब करेगा, जब सूरत, निरत, मन, पवना सब उसमें ध्यान लगाएंगे, श्वासों श्वास भजन करेंगे, तो महाराज फरमाते हैं वो सत्शब्द पीछम दिशा में घाट आ जाना है। पूरब का रास्ता छोड़ करके पीछम का रास्ता पकड़ लेता है। ऐसा सुखराम जी महाराज ने फरमाया। अनंत संत आगू गया आजू अनंत आई जाए सो मारे सुखराम कहे सतगुरु दियो बताए। महाराज फरमाते हैं अनंत संत ऐसा साधन कर
मोक्ष में पहुंच गए। सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, एक नहीं हजार नहीं अनंत अनगिनत संत शंखनाल से बंकनाल की भक्ति करके सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, अनेकों संत जिनकी कोई गिनती आर पार नहीं है, मोक्ष में पहुंच गए साधन से। ये विज्ञान की भक्ति है, ज्ञान की भक्ति नहीं, विज्ञान की भक्ति है। क्योंकि शंखनाल से और बंकनाल में उल्टा भजन चलना, जैसे पेड़ में पानी डालते कहीं ऊपर चढ़ता है, भजन इसका लीला विज्ञान की लीला है। तो महाराज फरमाते हैं, आज भी अनंत ही जा रहे हैं, आज भी अनंत अनगिनत संत अमरलोक में जा रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। यही मार्ग यानी साधन सदगुरु जी ने कृपा करके बता दिया। ऐसा सुखराम जी महाराज ने फरमाया, छंद जात मोतिया दान आया सत शब्द पीछम हो बाट उठी घोर गरजे मेर के घाट। महाराज फरमाते हैं, सत शब्द पीछम के रास्ते आकर मेरू के घाट पर गर्जना होने लग गया, यानी अनुभव होने लगे। महाराज फरमाते हैं, शंखनाल से जो 6 कमलों का पूर्व के छेदन करके और बुधा घाट पे अनुभव हुआ, उधर रुका भजन, और फिर पीछम के रास्ते मेरू घाट पे महाराज फरमाते हैं गर्जना गर्जना मतलब अनुभव होने लगे। इधर बोलते हैं मेरू का स्थान है उत्तर देवताओं यमराज का भी स्थान है। गरजो गिगन चढ़ो गरनाट धूजो धर अंबर सारो बैराट। मेरू स्थान में शब्द की गुंजार होने से सारे स्वरूप का धूजना ही धर अंबर बैराट का धूजना है। ऐसे महाराज ने फरमाया, जब इधर भजन आता है मेरू स्थान पे तो सारा शरीर धूजने लग जाता है। ऐसा अनुभव जब सत शब्द भजन करते हैं, जब अनुभव करेंगे उसका की बात है, शरीर धूजने लग जाता है। घर अंबर बैराट की धूजना है। धड़ हट गिगन कप्यो शरीर चढ़ो आसमान ही उल्टो नीर। महाराज फरमाते हैं, गिगन में शब्द का अनुभव होने पर सारा शरीर कंपायमान हो जाए, शरीर कांपने लग जाता है। जब भजन का उधर आता है तो महाराज फरमाते हैं, कंपन हो जाती है शरीर में। शब्द पिछम दिशा से उलट कर ऊपर गिगन अनुभव होना है, उल्टो नीर चढ़ना है। महाराज फरमाते हैं, ये शंखनाल से पिछम दिशा की गोर गया, पिछम है, और वो भजन शरीर से ऊपर गिगन में अनुभव होना, उल्टा नीर चढ़ना है। महाराज फरमाते हैं, जैसे पेड़ में पानी चढ़ता है तो दिखाई नहीं देता पानी, लेकिन पेड़ एक एक पत्ते में, एक एक टहनी में, एक एक फूल में, एक एक फल में वो पानी जाता है। ऐसा ही ये सत्शब्द है, अनुभव होता है। ये गिगन मंडल हो रहा है, सुरता उधर लगी हुई है, जैसे पतंग को डोरी पकड़ के रखता है, और वो पतंग उसी को अनुभव होता है जो पतंग को पकड़ के बैठा है। डोरी भी नहीं दिखाई देती, लेकिन जैसे सुरता भजन को अनुभव करती है, ऐसे पतंग की डोर की तरह है। जैसे पतंग की डोर बहुत लंबी हो जाती है, उड़ाने वाले को अनुभव होता है डोर किसके हाथ में है, क्योंकि उसके शरीर में अनुभव होता है, उसके हाथ में डोर है। तो महाराज समझते हैं, सत्शब्द का अनुभव होता है गिगन में, तो सुरता के आधार पर उस संत को, साधक को अनुभव होता है। करे गुरुदेव को प्राण पुकार, फिर भू मेरा कीजो बेड़ा पार। प्राण यानी आत्मा गुरुदेव से पुकार कर रही है। ये आत्मा और परमात्मा, कल पूनम की भजन गाया, उसमें आत्मा का कितनी पुकार है। आत्मा परमात्मा से पुकार करती है, मैंने अब पीहर में नहीं रहना, क्योंकि आत्मा बड़ी तड़फना करती है। मानव शरीर में सब खेल आत्मा का ही है। प्राण, जीव, चेतन, सांस, जो भी कुछ है, ये आत्मा है। तो महाराज फरमाते हैं, वो प्राण, वो आत्मा, प्राण का मतलब आत्मा, गुरुदेव से पुकार कर रही है, हे गुरुदेव, आप मुझे संसार सागर से पार उतारो। उस परमपिता परमात्मा गुरुदेव सदगुरु से
प्रार्थना, हाथ जोड़ प्रार्थना करती है आत्मा, हे गुरुदेव मैं आपको चरण वंदना करती हूँ कि आप मुझे संसार से, सागर से पार कर दो। ये संसार बड़ा दुखालय है, दुखों का घर है। इस संसार में अपना कोई नहीं है, सब स्वार्थ की दुनिया है। पेड़ को फल लगता है और वो फल जब तक लगता है उस पेड़ के सब मालिक हैं, और वो अंधकार में है, तूफान में वो पेड़ गिर गया तो उसका मालिक भी उसके पास नहीं जाता, उसको उठवा करके थकवा देता है। तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा संसार में इतनी उत्पीड़ना है, हे गुरुदेव जी मैं आपसे हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को मुझे इस संसार सागर से पार उतारो, भव सागर से। ये संसार बड़ा दुखों का घर है, बड़ी उत्पीड़ना होती है। वो परमात्मा का भजन नहीं करता, तेर मेर विषय विकारों में अपना पराया, कितनी उत्पीड़न होती है। पापों का घड़ा भरा हुआ है, और ये पापों का घड़ा जब तक भरा है उस परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। महाराज बार बार फरमाते हैं ये मानव शरीर में जो आत्मा बैठी है, जैसे पानी को प्यासे की तलब लगती है, भूखे को भोजन का तलब लगती है, ऐसे आत्मा को परमात्मा के भजन की बड़ी तलब लगती है। ये घर घर में जो पितर राक्षस देव देवता बड़े बैठे हैं, घरों का विनाश हो रहा है, उसका कारण यही है, आत्माएं भटक, पूर्व जन्म के पूर्वज हैं उनकी आत्माएं भटकती हैं, और उनकी आत्मा की शांति के लिए परमात्मा का भजन करना बड़ा जरूरी है। तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा गुरुदेव से हाथ जोड़ कर रखते थे, हे गुरुदेव मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे को इस भव सागर, संसारी सागर से, माया के सागर से पार उतारो। ओखा पंथ पीछम ओगढ़ खुला गुरु मेर विशद कपाट। पीछम का रास्ता बड़ा कठिन है। गुरु महाराज की मेहर से त्रिवेणी या बैकुंठ स्थान पर पहुंचना ही विशद कपाट खुलना है। महाराज फरमाते हैं कि शंखनाल से बंकनाल में ये जो पीछम का रास्ता भजन करने बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है कि त्रिवेणी या बैकुंठ स्थान पर पहुंचना मिष्ट कपाट खुल बहुत मुश्किल से। भजन की लीला बड़ी अपरंपार है। संतों ने ऐसा फरमाया कि कोई भी काम अधूरा रह गया तो पूरा तो होगा ही नहीं, कोई भी काम पूरा करोगे तब आनंद आएगा। भजन भी सद्गुरु विधि से पूरा करोगे तब उस घाट की प्राप्ति होगी। पूरा भजन नहीं करने से भी उस स्थान की प्राप्ति नहीं होती। महाराज बार बार फरमाते हैं भजन करो, सूरवीरता से करो, सद्गुरु की विधि विधान से करो। जैसे सद्गुरु महाराज ने फरमाया ऐसे भजन करो, आते सांस जाते सांस भाव और प्रेम से करो। तो महाराज आगे फरमाते हैं सूरा संत जीत्या है, जम सूराड़ पगा तल दियो है भीषण पार। सूरवीर संतों का मेरुदंड स्थान को पार करना ही जमसूराड़ जीतना है, वह जमराज को पांव नीचे दबाना है। सूरवीर संत कौन होते हैं? जो रात दिन उस परमात्मा का भजन करते हैं, रात दिन भजन का भाव बनाए रखते हैं। रात दिन का मतलब इधर ऐसा है, रात दिन का मतलब नहीं बैठे रहना। महाराज फरमाते हैं भाव बना के रखना, खाते पीते उठते सिमरण करते। महाराज फरमाते हैं मेरुदेश नाम से पार करते हैं तो जमसूराड़ जीतना है, क्योंकि जमराज का स्थान है यमराज पे, और इधर से भजन को निकालना बड़ा मुश्किल है। एक इंसान कोई जा रहा है और किसी कसाई दुश्मन का रास्ता है तो उस रास्ते से पार करना कोई आसान काम थोड़ी है। घूम के जाएगा या देर सवेर जाएगा या अपने घर के अंदर चला जाएगा तब जाएगा। ऐसे यमराज का स्थान है मेरुदंड के ऊपर। इधर भजन उत्तान पात बंद लगता है, भजन इतना आसानी से मिलता, तो उधर बड़ी सूरवीरता से भजन करना पड़ता है, रात दिन भाव करना पड़ता है। तो महाराज फरमाते हैं यही झगड़े को जीतना है, जमराज को पाँव नीचे दबाना है। पूछा है अब राम दरगे ही जाए, दियो है दाद लियो है चरण लगाए। बेहद में पहुंचना ही राम दरगे जाना है, पूर्ण कृपा शब्द का ध्यान होना ही चरण लगना है।
साचो जन साचो है, राम बिड़द मार्यो मन में वासी किनो सड़द। राम जी का जो बिड़द है वह सदगुरु से भेद लेकर भक्ति करने वाले जन सच्चे हैं। सुखराम जी महाराज सुनाते हैं राम जी का इतना भारी बिड़द है कि सदगुरु जी है। सदगुरु कौन है? वो राम जी का नाम है। सदगुरु से भेद लेकर भक्ति करने वाले सच्चे हैं। सच्चे वो हैं जो राम जी की भक्ति करते हैं। बाकी संसार झूठों का पापड़ा है, बनी बनाई ज्ञान का उखेड़ बजेड़ करते हैं। महाराज बार बार फरमाते हैं कि सच्चा वो है जो राम जी की भक्ति करता है। और महाराज भी फरमाते हैं उनको सच्चाई प्यारी है। मैंने साथ प्यारो रे, मैंने साथ प्यारो रे, ये संसार ठगों की नगरी, मैंने रहनो न्यारो रे। इसलिए वो बिरला आदमी उस अमर लोक के स्थान में जाता है। बाकी संप्रदाय में भजन करते हैं। महाराज बार बार हमारे राम जी भक्ति करते हैं। सुखराम जी महाराज ने कितनी बार फरमाया मेरे ज्ञान को सुनो, समझो, ध्यान दो, बाद में सिमरण करो। उन्होंने ऐसा नहीं बोल दिया अभी मेरे ज्ञान को सीधा सिमरण कर लो। सोचो, समझो, ध्यान सिमरण करो। आत्मा अनंत जन्मों से मन के साथ संकल्प विकल्प के साथ थी। अलग होना ही मन को मारना या वश में करना है। डारो भव सागर मोह की फांस, वो तो सन्मुख साचो ही दास। राम जी की आत्मा, राम जी आत्मा से कह रहे हैं कि अनंत जन्मों से मन के साथ ही रही, मन की मोह की फांसी लगा करके भव सागर में तुम्हें डालता रहा। राम जी ने आत्मा को क्या कहा कि तुम अनंत जन्मों से ये मन के साथ रही। ये आत्मा माया के साथ है, मन के साथ रही और तू मन के मोह की फांसी में लगी रही। आत्मा जो भजन करता उसके साथ भी है, आत्मा पापी के साथ भी है, आत्मा जो परमात्मा का भजन नहीं करता उसके साथ भी है। तो राम जी महात्मा से कह रहे हैं तू मन के चक्कर में अनंत जन्मों से ये मन के मोह माया में फंसी रही। क्योंकि मन अपना स्वार्थ चाहता है, आत्मा परमार्थ चाहती। परमार्थ कैसे? वो परमात्मा का भजन करके, ऊपर लिखा ना, परमात्मा का भजन करके हे गुरुदेव मैं उस भवसागर से पार करना चाहती हूँ और मोक्ष की प्राप्ति, ताकि मेरे को संसार में दोबारा ना पड़े। तो महाराज फरमाते हैं, राम जी फरमा रहे हैं आत्मा को तुम मोह की फांसी लगाकर भवसागर तुमको डालता रहा। क्यों डालता रहा? परमात्मा का भजन नहीं किया। आत्मा से कह रहे हैं क्यों नहीं कर पाई आत्मा? वो मन के वशीभूत थी। जब ऐसे साथ इंसान हो जो राम का भजन नहीं करता हो और मन के वश में हो तो उसकी आत्मा कितनी तड़पती है। वो कई कई जन्मों तक 84 लाख योनि तक तड़पती है। तो महाराज फरमाते हैं अब तो सदगुरु से भेद लेकर के, राम जी कह रहे हैं आत्मा को, अब तू सदगुरु से भेद लेकर भक्ति की, अब तू सन्मुख हो गई, अब तू मेरी सच्ची दास है। आत्मा से कह रहे राम जी अब पहले तू मन के चक्कर में थी, परमात्मा का भजन नहीं कर पाई, तू जीना मरना जीना मीना अनंत जन्मों तक तड़पती रही, लेकिन अब तू सदगुरु का ज्ञान लेकर के अब तू सच्ची दास बन गई। उस राम जी करूँ मैं रीझ पटा बख्शीश, दियो मेरो नाम विश्वाबीस। अब मैं तुम पर प्रसन्न हो गया। राम जी कहते हैं आत्मा को अब मैं तुम पे प्रसन्न हो गया, इसलिए अब मेरा निज नाम सतनाम रूपी पटा बख्शीश कर दिया है। भगत मुगत है नाम की लार, बख्शा हूँ लाख गुना इन बार। भक्ति मुक्ति यानी मोक्ष इस नाम से ही है। इस संसार में मोक्ष होना है तो राम की भक्ति से होना है। बाकी भक्ति महाराज फरमाते हैं सब झूठा है संसार, वो है सत्य एक माया का खेल है। सत्य है तो राम जी का नाम है, इसलिए मृतक शरीर के साथ बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले करते। वो राम नाम का ये सच्चा है
और सच बोलने वाले की गति अलग ही है, उसको अमरलोक मिल जाता है। महाराज फरमाते हैं लाखा गुनाह को बख्श दिया, यानी माफ़ कर दिया। जिसने राम भक्ति की, लाखों गुनाह किया, लेकिन महाराज फरमाते हैं उन गुनाहों को माफ़ करके राम जी ने अपनी शरण में ले लिया। ऐसा राम के नाम की भक्ति होना चाहिए। राम नाम भी बोल दे दिल से तो भी बेड़ा पार हो जाता है। इतना राम जी के नाम में सामर्थ्य है। भगवत वत्सल है मेरो नाम, कृपाल दयाल कहूँ मैं राम। महाराज फरमाते हैं भक्तों के ऊपर कृपा दया करने से, उनकी प्रतिपाल करने वाला होने से मुझे कृपालु दयालु राम कहते हैं। राम जी आत्मा से कह रहे हैं कि मैं भक्तों पे दया किया। भक्त कौन होते हैं? जो परमात्मा की शरण में रहते हैं, जो परमात्मा को समर्पण कर देते हैं। अब मेरा तो मेरा राम जी हो, कुछ नहीं। तो महाराज बोलते हैं उनकी प्रतिपाल भी राम जी करते हैं। तो उनका करने वाला होने वाला कृपालु दयालु उनको राम कहते हैं। कीनी है मैं दया गंजे नहीं काल, पड़े नहीं बुहारू ही माया जाल। मैंने तेरे पर दया कर दी। राम जी कहते हैं हे आत्मा, हे प्राण, मैंने तेरे पे दया कर दी, अब काल नहीं खा सकता। जब राम जी की शरण में चला गया साधक वो आत्मा, तो महाराज फरमाते हैं वो काल की मार से बच गया। काल नहीं खा सकता। वह माया के जाल जन्म मरने में भी नहीं आएगा। माया के जाल में तो जब तक फंसा रहता है जब संसारी राम जी की भक्ति नहीं करता। जब राम जी की भक्ति करने लग गया तो महाराज फरमाते यमराज की मार से बच गया और जन्म मरण के जाल से भी नहीं तो बहुत दूर आएगा। ऐसी अद्भुत अचंबा की बात दिखावे दास को देना होना। ऐसी एक अद्भुत अचंबा की बात दास को दीनानाथ परमात्मा ने दिखाई। वो एक पिंड तनो ब्रह्मांड बसो जामे सातु दीप नो खंड। जैसे ब्रह्म बैराट से खंड पिंड ब्रह्मांड है, ये 3 खंडों में संसार बटा हुआ है, 7 दीपों में। पूरा दुनिया की बात है, ये विज्ञान की बात है। तो महाराज फरमाते हैं जैसे ब्रह्म बैराट खंड पिंड ब्रह्मांड में बटा हुआ है ये संसार, ऐसे ही शरीर में एक खंड पिंड ब्रह्मांड उसको शरीर में है। तो महाराज फरमाते हैं ऐसे जीव बैराट में है, खंड पिंड ब्रह्मांड में 7 दीपों 9 खंड में है। ये संसार 7 दीपों बटा हुआ, महाद्वीप पेरिया ये यूरोप वगैरह हैं संसार। ये ऐसे ही महाराज ने इस शरीर को खंडों में, महाद्वीप में, खंड में, पिंड में, ब्रह्म, जो भी कुछ संसार का लेखा जोखा है ये मानव शरीर में बताया है। बद्या जन ऐसे ही शब्द ही साथ, पताला पाँव आकाश ही हाथ। जन यानी सूट शब्द के साथ 6 कौनों को छेदन कर गणेश स्थान यानी शेष लोक में गई। शेष लोक में बंकरनाल के रात चौकर ब्रह्मांड में हो गई। ये पाताल पाँव आकाश हाथ है। लगी लीव धरण गई ब्रह्मांड, भजा जैसे 52 के करगन। महाराज फरमाते हैं भजन की लीव लगने से पहले धरण यानी पाताल में गई, पाताल में ब्रह्मांड से चली गई। भजन करते करते जब लीव बन भजन लगा तो महाराज फरमाते हैं वो पाताल में चली गई और पाताल से ब्रह्मांड में चली गई। जैसे 52 अवतार ने राजा बलि से 3 पैंट जमीन मांगी, उन्होंने 3 पैंट 3 लोगों को नाप दिया। वैसे ही लीव के द्वारा खंड पिंड ब्रह्मांड को पार कर लिया। बड़े होश क्या बैर हैं जो हरि पकड़े हाथ, संत दास लकड़ी बड़ी बिन को पल बिन बात। सबद 52 अवतार जन शोर, रचो एक ऐसो चाणक चौक, जिसे तामे तिरु 14 लोग। सदगुरु के ज्ञान द्वारा शरीर में 3 लोग 14 भवन का अनुभव हुआ। ऐसा सुखराम जी महाराज जमीन में पाँव के कैसे हैं। कैसे बनी?
जमीन ये कहानी तो है, मेरे को भी तो नहीं पता, मैं भूल गया। पाउंडा हाँ 3 पाउंड में पूरी जमीन नाप की थी हैं। राजा बलि के बाद गया भगवान तो राजा भाई दान देता था ना। पूजा कर रहा उन्होंने पत्ता पाँव के नीचे पत्ता दबा दिया। हाँ उन्होंने 3 पैंट में ही जमीन को नाप दिया था। ये राम जी भक्ति का प्रताप था। सदगुरु के ज्ञान द्वारा शरीर में 3 लोग 14 भवन का अनुभव हुआ। सारी चीज महाराज ने शरीर के ऊपर बताया है, दृष्टांत संसारी दिए हैं, लेकिन ये 3 लोग, पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्गलोक, ये 3 लोग और 14 भवन का जो अनुभव हुआ, महाराज फरमाते हैं ये सदगुरु शरीर में ही है। देखूं गुरु ज्ञान लिया दूरबीन, रचयो भोडल भव किए। भोडल के मकान में सूर्य नारायण का प्रकाश होने पर सब तरह सूरज दिखाई, ऐसे गुरु ज्ञान रूपी दूरबीन सब। भोडल का मकान है, टाटपत्री लगा रखी है, ये आर पार देखने वाला, और उसमें सूर्य की किरणें आती हैं, तो जो अंदर बैठा है उसको भी वो किरणें दिखाई देती हैं, बाहर वाले को तो दिखाई देती ही देती हैं। तो महाराज बताते हैं ऐसे ही मानव शरीर में सत शब्द का ऐसा प्रभाव होता है, जैसे भोडल के मकान, भोडल मकान ही झोपड़ा टाइप होता है, मोम जामा लगा लिया तो सूरज की किरणें की दिखाई देती है। तो महाराज फरमाते हैं ऐसे ही गुरु ज्ञान रूपी दूरबीन यानी सदगुरु विधि से भजन करने पर शरीर रूपी भोडल के भवन में सब जगह खंड पिंड ब्रह्मांड में शब्द का अनुभव होता है। आर पार मोमजामा का बना लिया और सूरज के सब कुछ दिखाई देता है, अंदर का बाहर, बाहर का भीतर। तो महाराज फरमाते हैं उगता ही बस किरण पड़े हाँ पड़े ना, वो तो आर पार होता है, भोडल को कांच की तरह होता है। महाराज ऐसे ही फरमाते हैं, ये तो दृष्टांत है। जब सत शब्द की घट में जागृति होती है तो आदमी के चरम चक्षु नहीं है, दिव्य चक्षुओं से जो अनुभव होता है, तो अंदर शरीर अनुभव करती सुरता कहाँ पर भजन है, कहाँ पर क्या है, ये ऐसे भोडल के मकान की तरह है, वो पूरे शरीर में प्रकाश होता है। किसका? वो सत शब्द में। राम जी के नाम में बड़ी ताकत है, और जिन्होंने परमात्मा का भजन किया है उनको तो इनका अनुभव है ही। महाराज ने बार बार ये फरमाया, ये भजन ने ये सत शब्द ने किताबों से अनुभव होता है, न लिखने से आता, न कहने में आता, ये दिखाने में नहीं आता, ये तो जो खुद अनुभव करता है ना उसी को पता लगता है ये सत शब्द है क्या। जिगा मिग लागी है सुरग पयाल, प्रभु मारे जोई है दीपक माल। सुरग यानी देवलोक, पयाल यानी शेष लोक। देवलोक और शेष लोक में यानी खंड पिंड ब्रह्मांड में शब्द का प्रकाश होना ही जिगा मिग लगना है। जैसे दीपावली के दिन सब जगह दीपक ही दीपक दिखते हैं, ऐसे ही सब जगह नाड़ी नाड़ी में, रग रग में, राम राम में शब्द का अनुभव होना ही दीपक माल होना है। महाराज क्या फरमाते हैं, मानव शरीर में शब्द का ऐसा अनुभव होता है जैसे दिवाली के दिन दिए दिखाई देते हैं। ये कब अनुभव होगा? एक एक नाड़ी में, रग रग में दिए की तरह अनुभव होता है। कब होता है? भजन करने से, सदगुरु विधि से मन बुद्धि चित्त का सब छूट जाता है अपना आप ही, और लीवबंद भजन लग जाता है, वो सूरत निराकर करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं शरीर में दिवाली की तरह झिला मिल ज्योति अनुभव होती है। ये संसार, ये अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? या तो भजन सही नहीं हो रहा है, या प्रेम नहीं है, या भाव नहीं है, या विषय विकारों में मन घूम रहा है। भजन तो जरूर कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, बुगला बंद करके बैठा है, और ध्यान उसका मछली पर रहता है। तो महाराज फरमाते हैं बुगले की तरह ध्यान होना चाहिए, एक ही ध्यान होना चाहिए राम जी के नाम के ऊपर। जब अनुभव है, हाँ जब अनुभव होगा, ऐसा नहीं है आंख बंद कर लिया और मन घूम रहा है चारों दिशाओं में, तो वो भजन का मामला नहीं बनता। अनुभव वही करेगा जिनका सांस को, एक एक सांस को राम के नाम के साथ जोड़ दिया,
और आते सांस जाते सावन होता है, तब की बात है। बला बल उगा है भाण अनेक, उजाड़ा है बाहर भीतर एक। महाराज फरमाते हैं सूर्य के उदय होने पर बाहर भीतर सब जगह प्रकाश होता है। होटल का मकान है, सूर्य उदय हो गया तो बाहर भीतर सब जगह प्रकाश होता है। ऐसे ही ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर शरीर के बाहर और अंदर करनियों का ज्ञान होना, यानी एक सूरज का उदय होना है। होटल के मकान में सूरज होते हैं, अंदर बाहर से उजाला होता है। तो महाराज बनाते हैं ज्ञान रूपी उजाला जब शरीर में धारण कर लेता है, तो जैसे होटल के मकान में बाहर भीतर उजाला होता है, ऐसे मानव शरीर के बाहर और अंतर की करनियों का ज्ञान होना, अनेक सूरज का उदय होना है। भरा रस इमरत ठामो ठाम, हुआ अब रूम है रूम है राम। महाराज बनाते सारे शरीर में सत्ता का अनुभव हो, आनंद आना ही, रोम रोम में राम राम होना, इमरत ठामो ठाम भरना है। महाराज फरमाते हैं जो सारे शरीर में प्रेम और भाव से सूरत में से बदल करते हैं, तो एक एक रोमावली मन को होता है। और ठिम ठिम जैसे होता है, एक एक इमरत की बूंद बरसती है। अब शीशे क्या कहते हैं, आवे है एक अचंभो मोए, पिंड ब्रह्मांड कैसे होए। शीशे ने गुरु महाराज से पूछा, हे महाराज उसकी पिंड में ही ब्रह्मांड कैसे होता है, और उसका मुझे अचंभा होता है। शीशे ने सुखराम जी महाराज से पूछा कि खंड पिंड कैसे होता है और पिंड में ब्रह्मांड कैसे होता है, उसका बड़ा अनोखा अचंभा है, मुझे बताओ। ओ तो निज नाव पराक्रम है सन, खंड पिंड ब्रह्मांड लीला है आनंद। भगवान संतों से कह रहे हैं कि निज नाम के पराक्रम से पिंड में खंड में पिंड ब्रह्मांड की अनंत लीला हो रही है। ये परमपिता परमात्मा संतों से फरमा रहे हैं, वो निज नाम, मन को निज नाम कर लिया, उसके पराक्रम से खंड पिंड ब्रह्मांड की अनंत लीला हो रही है। ये सब सत शब्द की लीला है, सब सुखराम जी महाराज ने फरमाया। सुनो एक मेहर हमारी और रची है काज संता के ठोर। भगवान संतों से कह रहे हैं कि मेरी एक और मेहर है, मैंने संतों के वास्ते चौथा लोक अलग बनाया है। महाराज ने फरमाया संतों को कि तीन लोग तो हैं, पाताल लोक है, मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, ये तीन लोग तो हैं, इनसे मैंने चौथा लोक भी बनाया है। तीन लोग 14 भवन जीवों के वास्ते है, वह चौथा लोक संतों के लिए है। भाई तीन लोग तो बनाए, इसमें तो जीव रहेंगे। जीव मतलब जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, जन्म मरण आना जाना लगा रहेगा। चौथा लोक संतों के लिए है, जो परमात्मा की भक्ति है वो एक बार चले गए तो वापस नहीं आते। उधर आनंद ही आनंद है, उधर न जन्म मरना कुछ नहीं है। और इसमें तीन लोग में पुनर्जन्म पुनर्मरणम, इसमें बार बार मरना बार बार जन्म लगा रहता है। और संतों के लिए अमर लोक का स्थान है, सतलोक है और मोक्ष स्थान है। उधर जाके के ब्रह्म थे, ब्रह्म ही परमात्मा बन गए, वो जीव नहीं रहे, वो परमात्मा का अंश बन गए। भरम्यो है बेमुख जुन अनंत, बताऊं देश विराजे संत। तू मेरे से बेमुख रहकर अनंत जन्मों तक भटका। महाराज फरमाते हैं परमात्मा जीवों को भटका रहे हैं, तू मेरे से बेमुख होकर के अनंत जन्मों तक भटका। क्यों? मानव शरीर परमात्मा का भजन नहीं किया। अरे मूर्ख, तू कितने जन्मों तक भटका, क्यों भटका? तू मेरे से बेमुख था, मेरे पास आया नहीं, मेरी शरण में नहीं आया है। अब तू मेरे सन्मुख हुआ। महाराज फरमाते हैं परमात्मा, हे संत, अब तू मेरे सामने आया, तू मेरे समर्पण किया तूने, इसलिए अब तुझको संत विराजते हैं। जो देश तेरे को मैं बताता हूँ।
ऐसा सुखराम जी महाराज ने फरमाया